जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। आज मेरे साथ है शिवम राज। और शिवम का के बारे में हम बता देना चाहते हैं कि इसका फाइनल सिलेक्शन एसएससी सीजीएल में हुआ है, ऑडिटर पोस्ट पे। हालांकि इसको इतना मार्क्स था कि इसका सिलेक्शन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट पर भी हो सकता था, लेकिन यहीं पर आपको सोचने वाली बात है कि एक गलत प्रिफरेंस यानी पोस्ट ऑफ प्रिफरेंस जो मांगा जाता है, एक सही जानकारी के अभाव में या क्यों कहिए कि अपनी गलती के अभाव में कुछ इस तरह का कभी कभी कंडीशन हो जाता है, इसका अफसोस जिंदगी भर रह जाती है एक तरीके से। तो ये बताएगा हालांकि इसके साथ क्या हुआ इसके रिगार्डिंग, लेकिन इसके पहले इसका सिलेक्शन एसएससी एमटीएस में भी हुआ। इसके बाद लंबी लिस्ट है जिसमें इसका सिलेक्शन हुआ और निश्चित रूप से आपके लिए भी प्रेरणादायी होगा। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि पहले हम इसके बारे में बता ही देते हैं कि शिवम राज है, इसके फादर्स का नाम शंभू महतो है और ये गोविंदपुर विलेज का रहने वाला, ईस्ट चंपारण मोतिहारी का रहने वाला है, बिहार स्टेट का। और जिस तरीके से हम बताएं कि और लंबी लिस्ट के बारे में हम चर्चा किए कि इसके पहले 2021 में इसका सीडीएस में रिटर्न निकला, इंटरव्यू देने पहुंचा। फिर 2022 में भी रिटर्न इसका आया। फिर एफकेट का 3 बार ये क्वालिफाई किया हुआ है। एनटीपीसी अभी जो कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था उसमें उस समय इसका ग्रेजुएशन ही नहीं हुआ था, इसलिए इसका लेवल 2 लेवल 3 रिटर्न भी निकला, टाइपिंग भी निकला। इसके बाद एनडीए उसमें भी इसका रिजल्ट हुआ। इसके अलावा एलडीसी इसका एग्जाम जब रिटर्न निकला, लास्ट में टाइपिंग जो इसका बच गया था। टाइपिंग इसका हालांकि बहुत अच्छा था, लेकिन शायद टाइपिंग देने तुम नहीं गया। टाइपिंग ये देने 22 वाला भी देने नहीं गया, इसलिए ऐसा किया ये। हाँ बिल्कुल, ये मेडिकल करवा रहा था और जाता तो निश्चित रूप से एक पोस्ट किसी न किसी का लॉस होता, तो निश्चित रूप से ये इसके लिए एक स्वागत योग्य बात है। और बहुत ही बेहतर ये काम किया कि एक सीट जो इसके कारण से डिस्टर्ब होता वो किसी न किसी बच्चों को मिल पाया, दूसरे बच्चों को किसी न किसी एक चिराग रोशन हो पाया। तो चलिए हम इसके जर्नी को आगे बढ़ाते हुए इससे बातचीत हम करेंगे कि आखिर एसएससी की तैयारी कैसे किए, लगभग कितने दिनों तक इन्होंने तैयारी किया और जर्नी किस तरीके से तैयारी का क्रम रहा, और वर्तमान में जिस तरीके से सिलेबस में बदलाव हुआ उस बदलाव को ये किस रूप में देखते हैं और किस तरीके से उसको एक्सेप्ट किए और अपने परफॉर्मेंस को लगातार नई ऊंचाई देते हुए फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचे। तो सबसे पहले तो शिवम तुमको ढेर सारी बधाई और पूरा प्लेटफॉर्म संस्थान की तरफ से, मेरे तरफ से हाँ, तो हम चाहते हैं कि शिवम ही अपने बारे में पूरा डिटेल एक बगल से बताए। सबसे पहले मैं नवीन सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर ने मुझे इस काबिल समझा कि अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आकर और पूरे प्लेटफॉर्म फैमिली की तरफ से मुझे आप सबों के बीच बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मैं बताना चाहूँगा कि मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2022 के थ्रू ऑडिटर पोस्ट पे हुआ है। हालांकि मैंने अपने पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस की गलती की वजह से मेरा सिलेक्शन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे हो सकता था, लेकिन मैंने उस मौका को गंवा दिया। हालांकि मुझे मेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे, मोर देन 300 मार्क्स, 315 मार्क्स थे मेरे रॉ मार्क्स, और जो नॉर्मलाइज होकर 330 हो गए। अब मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी इस पोस्ट से संतुष्ट हूँ, क्योंकि इस पोस्ट में सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम का प्रमोशन बहुत फास्ट है। 2 या 3 साल के इंटरवल पे आप एसएएस यानी सब ऑर्डिनेट अकाउंट्स या ऑडिट सर्विसेज एग्जाम के थ्रू आप डायरेक्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो गैजेटेड ऑफिसर है बन सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इसके पहले एमटीएस 2021 में हवलदार के पोस्ट पे फाइनली सिलेक्टेड हूँ और मुझे मुंबई कस्टम्स मिला है, और मैं उसी ज्वाइनिंग के दौरान, अभी ज्वाइनिंग चल रही है 22 जुलाई को, रोजगार मेला, उस पर मुझे आमंत्रित किया गया है। तो मैं सबसे पहले मेरे प्रेरणादायक नवीन सर को बताना चाहता हूँ कि सर एक ऐसे स्तंभ है जो एक कंपटीशन में एक माइलस्टोन साबित होते हैं। सर के जर्नी में मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जब मैं पटना आया, और पटना आने के बाद सर से मैं पहले बार मिला, कई बार मिल चुका हूँ। तो सर ने बताया कि आपकी आगे की ड्रीम क्या है। तो मैंने कहा कि सर मुझे तो एसएससी करनी है। तो सर ने बोला कि सर के यहाँ अलग अलग बैचें चलती है, एसएससी की भी चलती है, रेलवे की भी चलती है, और भी जितने भी बीपीएससी एग्जाम है, जो भी एग्जाम होते हैं एमसीक्यू और मेंस लेवल के सभी सर के मार्गदर्शन में सर का अपना एक मॉक टेस्ट का बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है। इससे हमें नहीं लगता कि आज के एरा में इससे बेहतर पैटर्न कोई है, क्योंकि आप भी इसे जांच सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ ना इस दावे पे कि सर का जो
रीजनिंग का, मैथ का और जो पैटर्न है और जीके का, सर के यहाँ एक एक चीज़ का सेक्शनल टेस्ट चलता है। सर रिवीजन कराते हैं अपने मार्गदर्शन में और हमेशा बच्चों के बीच आकर उनका परफॉर्मेंस की एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए नवीन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं सर को बताया कि सर मेरा ऑडिटर के पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया है, तो सर ने बोला सर को किसी एक बच्चे की तरह खुशी नहीं है। सर ने समझा कि सर के द्वारा मार्गदर्शन में अनेक बच्चे आज से पहले ही मतलब मोर देन 20 ईयर से सर सर्विस दे रहे हैं इस कंपटीशन फील्ड में। इतने सारे बच्चों ने रेलवे में, एसएससी में सब सक्सेस पाई है। तो एक तो मेरा एक हम उसका एक छोटा सा पार्ट है जो सर के पास आए, और मैं आज इस मंच पे सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने मुझे वो इंस्पायर्ड किया, वो स्ट्रेटजी बताई जिसके बदौलत आज मैं एक ऑडिटर पोस्ट कैग डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग सर का एक अपना एक स्ट्रेटजी रहता है। सर हमेशा लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सेटअप करते हैं, और सर के अंडर में बहुत सारे ऐसे हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं जो हमेशा नवीनतम पैटर्न को ही, मतलब लेटेस्ट पैटर्न को ही आगे अग्रसर करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता भी होगा कि सीजीएल का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का पैटर्न 2022 एकदम से चेंज हो गया। इसमें हमेशा एसएससी ने एक ऐसा बदलाव लाया जो एक क्रांति की तरह, रिवोल्यूशन की तरह आई, क्योंकि इसमें एसएससी ने पहली बार बैंकिंग की तरह मेंस में जीके को लाया, रीजनिंग को लाया, और पहली बार ही जो सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती थी उसके जगह इन्होंने रिप्लेस करके कंप्यूटर एमसीक्यू में लगाया। और इसी के बदौलत नवीन सर ने अपना एक नया ब्रांच खोला है यहाँ पे भिगना पहाड़ी में, और आप सभी बच्चों के भी सर एक नया पैटर्न, जैसे मैंने सर से डिस्कशन की, सर ने बोला कि हमेशा एक लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और यहाँ और सर हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले आगामी सीजीएल एग्जामों में यहाँ के प्लेटफॉर्म फैमिली की तरफ से जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी सक्सेस पाएंगे और सीजीएल में अच्छे रिस्पेक्टेड पोस्ट लेंगे। और यहाँ एनटीपीसी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर का मार्गदर्शन काफ़ी बेहतर है। और मैंने हमेशा, जब भी 2016 से मैं हूँ सर के हमेशा कॉन्टैक्ट में हूँ, सर का हमेशा मैंने यहाँ प्लेटफॉर्म कोचिंग की तरफ से हमेशा मैंने मॉक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की है, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, हमेशा सर के ही बताए गए सुझावों से मैं हमेशा प्रेरित हूँ जी। तो 2016 में जब मैं इंटरमीडिएट साइंस मैथ से पास किया, उसके बाद मैंने एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो होता है कि हम लोग एक बिहार बैकग्राउंड से, यहाँ पे कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी, कम्युनिकेशन स्किल एक सबसे बड़ी मतलब बैरियर होती है हमारे सक्सेस में। तो मैं एक बार अटेम्प्ट किया, उसमें स्क्रीन आउट हो गया, दोबारा मैंने रिटन एग्जाम निकाला, लेकिन मैंने डायरेक्ट, मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में सक्सेस नहीं पाऊंगा, तो फिर मैं प्लेटफॉर्म कोचिंग सर के पास आया। सर हालांकि उस समय मैं एक नया तो सर पहचानते नहीं थे, लेकिन सर को मैंने अपनी चीज़ बताई कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, एनडीए नहीं किया सर, तो मुझे एक रेलवे में कैसे एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। उस समय में अंडर ग्रेजुएट थे, तो सर ने बोला कि आप एसएससी के लिए आपका एक पैटर्न हो सकता है, आप इसमें अच्छे एक पोस्ट ले सकते हो। बार बार मैं रेगुलर इंटरवल पे मैं एमटीएस दिया, उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया था, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर देने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बना था 19 वाला, तो फिर मैंने 20 से स्किप किया। सर ने बोला कि आप सीजीएल पे फोकस करो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे। तो मैंने सर के ही मार्गदर्शन में, उस समय एनटीपीसी का फॉर्म आया था, मैंने डाल दिया, लेकिन एनटीपीसी भी चलती थी। ऐसा है ना कि आज कंपटीशन में हम ये सोचते हैं ना कि जैसे कोई पुरानी पैटर्न चली आ रही है या कोई चीज़ें जो एकदम रिपीटेशन आ रही है उसको बनाकर नहीं कुछ कर सकते, हमेशा नए पैटर्न को। तो सर के द्वारा जितने भी सर का ये बुक आता है ना, रुक्मिणी प्रकाशन का, सर हमेशा नए नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ को, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर गहरी एनालिसिस होती है, डीप एनालिसिस। तो मैंने वहाँ पे सीजीएल की तैयारी चालू किया अपना, और जिसके तहत मुझे मेंस में ये सक्सेस मिली और मैं एक ऑडिटर पोस्ट ले पाया। और आगामी में इसके पहले भी सीडीएस एग्ज़ाम जो 2 घंटा मैथ होता है, 2 घंटे इंग्लिश होती है, यूपीएससी सिविल सर्विस का 2 घंटे का जीके आता है, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। क्योंकि अगर डिफेंस फोर्स में गैजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एक है आपका यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम, और दूसरा है आपका आर्मी ऑफिसर, जिसमें एयरफोर्स ऑफिसर, नेवल ऑफिसर बनते हैं, तो वो सारी पोस्टें होती है। तो वहाँ से मेरा काफ़ी, तब मैं एग्ज़ाम देता था ना, तो प्लेटफॉर्म कोचिंग की तरफ से जितने भी मॉक टेस्ट चलते थे, देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी हिंदी में पढ़ते हुए, सर का हिंदी और इंग्लिश बोथ दोनों में प्रिंटेड रहती है बुक, तो आप हिंदी में चीज़ें पढ़ते हो, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हो। तो उसके तहत मुझे सर के हमेशा मॉक टेस्ट से काफ़ी मुझे प्रेरणा मिली, हमेशा मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर अच्छा रहता था, जिसके तहत मैं अगर सीडीएस का एग्ज़ाम हो गया, कैट मोर देन 3 टाइम्स मैंने क्लियर किया। फिर एनटीपीसी में भी लेवल 2, 3, चूँकि मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था उस समय किया था। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी नए नए बच्चे आते हैं वो सोचते हैं कि
मैं सक्सेस विद इन 6 मंथ ले लूँगा, विद इन 1 ईयर ले लूँगा, ये कोई आपकी एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, ये आपकी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। आप हमेशा एक टीचर के गाइडेंस में रहेंगे, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। मैं तो सबसे पहले नवीन सर को धन्यवाद देता हूँ कि सर ने बार-बार समय पे आकर बच्चों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, और ये सर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। सर पढ़ाते ही नहीं है, सर अपना केवल कोचिंग के चक्कर में नहीं रहते, सर इसके बच्चों का एक पर्सनल अपना हमेशा उनका डिस्कशन करते हैं, हमेशा उनका पर्सनल रीजन जानते हैं कि आप कहाँ लैकिंग कर रहे हो। तो ये सर की सबसे बड़ी अच्छी बात है, और सर अपने ही प्लेटफॉर्म बच्चों के नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबको मोटिवेट करने का काम करते हैं सर। और इसके लिए आप इसका एक एग्जांपल देख चुके हैं ना, जब एनटीपीसी का जो उसमें मूवमेंट चला था तो सर ने काफ़ी बच्चों को हेल्प किया। सर ने उसमें जो भी टेक्निकल ग्लिच हुई तो उसको सुधारने का सर ने उसमें अपना काफ़ी संघर्ष किया, जिसके बदौलत आज जितने भी बच्चों की ज्वाइनिंग हो रही है वो सभी, जहाँ तक मैं ट्रेन में मिलता हूँ, कहीं भी मिलता हूँ, सर नवीन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दिल से। तो नवीन सर, इसके लिए मैं सर का सदा आभारी रहूँगा। नहीं तक धन्यवाद शिवम राज। और हमको लगता है कि शायद ना मेरा था उससे थोड़ा ज़्यादा ही बोल गया, ये इसकी श्रद्धा है, के लिए इसको थैंक्स। लेकिन हम वर्तमान में जो नए स्टूडेंट हैं, जो नई जो अभी तैयारी का शुरुआत किए हैं, इनिशिएट किए हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि तुरंत आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि किसी भी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको पैटर्न समझना होता है। पैटर्न के अकॉर्डिंग पहले बेसिक आपको अच्छा करना होता है, उसके बाद टेस्ट, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर, हर तरीके से आपको उस पर खरे उतरते हुए अपने गोल को हासिल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस सब में आपका टाइम लगता है। टाइम इसलिए भी लगता है, एक तो वैकेंसी का अभी आपका लिमिट नहीं है, कि अलग बात है कि अभी आगे इलेक्शन है तो आपका वैकेंसी ज़्यादा संख्या में देखने को मिल रही है, लेकिन ये वैकेंसी में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिलता है। अभी रेलवे की बात करें, 4 साल प्लस हो गया है, 5वां साल घुस गया, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। हाँ, एसएससी में जरूर ये है कि अभी रेगुलर ये अपना कैलेंडर दे रही है। अलग बात है कि 2 साल पहले का आप कैलेंडर देखेंगे तो कितनी कम सीटें निकल रही थी, और इधर आपको इस साल से आपको ज़्यादा सीट दिख रही है। लेकिन आप देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या है वो कितना ज़्यादा है। रेलवे की बात करें तो अभी 35,000 एनटीपीसी पोस्ट निकला तो 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे। एसएससी की बात करें तो सीजीएल वगैरह में 32-33 लाख स्टूडेंट लगभग फॉर्म भरते हैं, 17-18 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप तुलनात्मक रूप से देख लीजिए कि कितनी होती है। इसलिए थोड़ा धैर्य तो आपको रखना ही होगा। अभी शिवम के बारे में ही बोलना कि ये 2016 से तैयारी अपना स्टार्ट किया, इसका खट्टा मीठा अनुभव लगातार चलते रहा। कुछ में रिटर्न होता था तो टाइपिंग हुआ तो फिर फाइनल सिलेक्शन होने में दिक्कत हो रही है, यानी कि पीटी वगैरह निकालना शुरू से ही स्टार्ट कर दिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन होते होते समझिए कि 6 साल का जर्नी इसको सफ़र करना पड़ गया। इसलिए जो भी गार्जियन को भी हम कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को भेजते हैं तैयारी करने के लिए तो बच्चों पर ट्रस्ट आपको बढ़ाना पड़ेगा, और लगातार वॉच भी करते रहना होगा कि जिस बच्चे को हम तैयारी करने के लिए हम भेजे हैं वास्तविक रूप से वो तैयारी सही पैटर्न पर कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन भी अभी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, और छात्रों को भी चाहिए कि पहले आप अपना बेसिक अच्छा कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है आप कोचिंग ट्यूशन, लेकिन कोचिंग में सिर्फ ये आपको होता है कि जो ट्यूटर के माध्यम से कोई भी चीज़ करते हैं तो एक लिमिट टाइम में आपको बेहतर चीज़ मिलता है। अपने से क्या होता है कि समय भी ज़्यादा लग जाता है और बहुत कुछ छूटने की संभावनाएं आपके साथ रह जाती है। कहीं भी पढ़ें, अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। एक बार बेसिक के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सेलेक्टिव क्वेश्चंस, और बच्चों के बीच अधिक से अधिक बच्चों के बीच अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कंपैरेटिवली आप समझ पाते हैं कि दूसरे बच्चों की तुलना में हमारा क्या परफॉर्मेंस है। जब 200-500 बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो जहां लाखों बच्चे बैठेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा, कतई संभव नहीं है। और हाल के दिनों में जो भी हम बेसिक लेवल से तैयारी कर रहे हैं, अभी जैसा कि ये बताया कि भिकना पारी मोड़ पर हमारा नया सेंटर खुला है, यहाँ पर हम बहुत नया प्रयोग किए हैं। फाउंडेशन लेवल में अभी हम क्या किए हैं, जैसे मैथ ही हम पढ़ा रहे हैं तो मैथ में हम डेली टेस्ट कर दिए। आज जो टीचर पढ़ाए, कल जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा तो आज से पढ़ाए हुए में से 10 क्वेश्चन का स्पेशल टेस्ट होता है, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद टॉपिक स्टार्ट होता है, कल फिर जो पढ़ाई हुआ उसका परसों टेस्ट हो जाएगा, परसों जो पढ़ाई हुआ उसका नेक्स्ट डे टेस्ट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 10 महीने का हमारा कोर्स होता है तो इतने पढ़ाई के बावजूद इतने
इतने सारे हम टेस्ट उसमें ले लेते हैं कि बच्चों का इंप्रूवमेंट ऐसे ही देखने को मिलने लगता है। बच्चे हर तरह के क्वेश्चन से वाकिफ भी हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इन छोटी छोटी चीज़ों को अपना करके बेहतर परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा आपको भी। और बाकी तो ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर जो बच्चे पटना नहीं पहुंच पाते हैं अर्थ के अभाव में या आर्थिक परेशानी है, दिक्कत है, तो वो ऑनलाइन मोड में भी हमारे यहाँ के पढ़ाई का सुविधा उठा करके घर बैठे भी कोशिश कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का। लेकिन आपके अंदर का जज्बा जिंदा होना चाहिए, आप में वो चाह होनी चाहिए कि ये चीज़ हमको करना है। कितनी भी कम वैकेंसी है, कितनी भी ज़्यादा भीड़ है, हमको एक सीट से मतलब है और एक सीट पर रिजल्ट लेकर रहेंगे, ये प्रण करके आपको आगे बढ़ना होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। शिवम को हम दोबारा से धन्यवाद देना चाहते हैं, हाँ, कि अभी ये अपने सफलता को प्राप्त किया और आप लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत ये साबित हुआ। और हम ये भी उम्मीद आपसे करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आप भी शुभम के जगह आकर के हमारे साथ आप एक इंटरव्यू दें। इससे ज़्यादा किसी भी गुरु के लिए खुशी क्या हो सकती है। धन्यवाद।